नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। पत्नी की चाकू से वार कर हत्या करने वाला पति गिरफ्तार। बीती रोज काशीपुर के कटोरताल में हुई महिला की हत्या का काशीपुर क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार ने खुलासा किया। कल रात्रि पुलिस की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। के बाद पुलिस मौके पहुंची और महिला को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही महिला के बेटे की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी गई। मात्र 2 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आज काशीपुर कोतवाली में क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक कुमार द्वारा खुलासा किया गया। आपका सूचना देखी कि एक महिला की उसके पति ने ही चाकू मार दिए हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका उन्होंने जताई थी। इस मामले पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके से पता चला कि उसका पति फरार हो गया। जैसे ये सूचना हमने एसएसपी साहब को दी, उन्होंने बोला तुरंत जितने भी काशीपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और नाके हैं, इन पे एक तो इनको सील कर दिया जाए और इन पे चेकिंग स्टार्ट कर दी जाए। फिर उनके पुत्र ने आके जैसे ही कोतवाली काशीपुर में आके तहरीर दी, हमने मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत होने के 2 घंटे के अंदर ही जो एसएसपी सर के बताए हुए निर्देश थे, उनके निर्देशानुसार हमने उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी। जो पूछताछ में जो बताया गया है, जो बताया है कि व्यक्ति ने बताया कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो उनसे शादी हुई थी, वो भी एक प्रेशर में उनसे करवाई गई थी। इसके अलावा फिर उनकी नज़र, उसकी पत्नी की नज़र उसकी संपत्ति पे थी। वो संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी और इसका एक प्रोसेस, एक प्लॉट शायद वो अपनी पत्नी के नाम पे बयाना भी दे चुका था, ये था। दूसरा, उसकी जो पहली पत्नी से जो बेटा था, उसकी शादी भी इसी पत्नी ने करवाई थी, प्रेशर में ही करवाई थी। और उसकी पत्नी ये बोलती थी कि मैं आगे भी तेरे को छोड़ के दूसरी और अगली शादी अपनी करूँगी, जिससे कि ये बोल रहा था कि मेरी सामाजिक छवि, संपत्ति, संतान सभी मुझसे दूर होता जा रहा है, इसलिए उसने ये कर दिया। ये देखिए विवेचना का पार्ट है, जो उसके बेटे द्वारा जो बताया गया है कि हाँ, मेरे पिताजी शराब के आदी थे, शराब पी के झगड़ा होता था, लेकिन उसने यही शराब के नशे में किया, ये बिल्कुल कहना स्पष्ट नहीं। देखिए उसके घर में ही एक चाकू था, जिससे उसे पता था कि मेरे घर में चाकू है, तो वो चाकू उसने एज ए वेपन यूज किया। जो वो रिटायर्ड जल संस्थान से फिटर के पद पर रिटायर्ड। देखिए ये स्पष्ट नहीं हो पाया, ये डॉक्टर ने नहीं लिखा अपने पोस्टमार्टम में, लेकिन उस चाकू से हत्या की गई। गिरफ्तारी कलश रोड जो है, वहां से गिरफ्तारी। आइए निकालते हैं आज की अन्य खबरों पर। ऐतिहासिक चैती मेला इस बार आगामी 30 मार्च से प्रारंभ होगा। रामलीला मैदान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा भागवत कथा सुनने पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डॉक्टर रवि सहोता के नेतृत्व में एनीमिया जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सतगुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। ऐतिहासिक चैती मेला इस बार आगामी 30 मार्च से प्रारंभ होगा। मेला प्रारंभ होने से पहले प्रशासन ने पंडा परिवार, पुलिस व नगर निगम प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारी के सुझाव लिए। इस दौरान टेंडर प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए लोगों ने कहा कि टेंडर महंगा होने से दुकानदार कमाते हैं और मेले का स्वरूप अब खत्म होते जा रहा है। नगर निगम सभागार में बुधवार को मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज चंदोला, मेयर दीपक बाली व नगर आयुक्त विवेक राय की मौजूदगी में तैयारी को लेकर बैठक हुई। एसडीएम ने बताया कि 15 मार्च से बिजली और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका निस्तारण 30 मार्च से पहले हो जाएगा। पंडा विकास अग्निहोत्री ने दर्शनार्थियों के लिए टीन शेड व ठहरने की व्यवस्था करने को कहा। व्यवस्थाएं करेंगे इस बार मिलकर आप सबके सहयोग से। देखिए मैं आपको बता लगता है तो मेरा आग्रह है कि जो सबसे खराब है, तो थोड़ा सा भी मेरे अभी सुनेंगे। उसमें क्या है कि एक तो मौलिक कहती है कि हमें टेंडर की प्रक्रिया आज जो उप जिलाधिकारी महोदय के बुलावे पर परामर्श समिति की बैठक थी, उसमें मैं भी आया था। नगर अधिकारी साहब, तहसीलदार काशीपुर, एसओ और पंडा परिवार, साथ में सम्मानित नागरिक शामिल थे। तो इसमें सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं श्रद्धालुओं के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, सफाई व्यवस्था को लेकर, और थोड़ा मेले में जो स्वरूप बिगड़ रहा है बढ़ती हुई महंगाई की, उस पर भी सुझाव आए हैं। तो बहुत सारे सुझाव मेले की व्यवस्थाओं को लेकर ही हैं। तो इस बार कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो मेला को आयोजित कराने वाला हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बेहतर सुविधाओं के साथ इस मेले को आयोजित करवाएं, जिससे कि उसका जो स्वरूप है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, एक श्रद्धा जुड़ी हुई है इस मेले से। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दुकानदार भी आते हैं, तो स्वरूप अपने पुराने रूप में रहे और बेहतर। अपने डोला बार पर बात चल रही है और इसको जितनी जल्दी होगा इसका निर्माण शुरू करवाएंगे। इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत जल्दी इसका जो टेंडर है उसको लाएंगे और इसका निर्माण
जल्द से जल्द शुरू करें। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि काशीपुर में जो माँ बाल सुंदरी चैती मेले का आयोजन होता है, इसमें एक परामर्श समिति जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बनाई गई है। जो मेले के आयोजन के दौरान जो लोगों के परामर्श हैं, इसमें माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब, पंडा परिवार और इस मेले से जुड़े हुए जो पुराने लोग हैं, उन सभी को एक बैठक में बुलाया गया था। और बैठक में जो सुझाव थे लोगों की तरफ से, वो सारे लिए गए। मुख्यतः जो सुझाव जो आए हैं, वो जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था, उनकी जो शौचालय की व्यवस्था रहती है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता इनके द्वारा बताई गई। और मेले का स्वरूप कैसे बचाया जा सके कि जो चूँकि मेला जो है लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि महंगा होते जा रहा है, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया है और इस वजह से जो है मेले की दुकानें कम होती जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके परामर्श लिया गया है। उसी के परामर्श के हिसाब से ही जो है हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि जितने भी सुझाव आए हैं उन सबको इंक्लूड करके जो मेले का जो भव्य और दिव्य रूप रहा है उसको बनाए रखें और अच्छे से अच्छे तरीके से इस मेले को हम लोग उसका आयोजन कराएं और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। सर, जिस तरह बैठक का आयोजन किया गया था उसमें जो आपने बताया कि मेले का अस्तित्व किस तरह बचाया जाए, तो सर उनके द्वारा होता जा रहा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो परामर्श समिति बनी है, ये इसीलिए बनी है कि हम कैसे उस मेले का जो स्वरूप है उसको बचा सकते हैं। क्योंकि मेले का आयोजन जो है, मेला के जो मेला अधिकारी हैं वो जिलाधिकारी को, एसडीएम काशीपुर को ही मेला अधिकारी बना रखा है और सुझाव के लिए कमेटी का बनाया गया है। तो कमेटी यही सुझाव देती है कि मेले में क्या कमियां रहीं और कैसे हम जो पुराने समय के आयोजन होते थे उस रूप में कैसे इसको वापस लाएं, कैसे जो दुकानदार आते हैं उनको कम रेटों में दुकान दे पाएं और जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत, कोई अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। इसी सब चीज़ों को लेके मेले का भव्य रूप बचाने के लिए ये बैठक कराई गई है। इसमें लोगों के सुझाव लिए गए हैं, इसमें नक्शे में परिवर्तन के भी सुझाव दिए गए। सर, लिखित सुझाव कब तक मांगे गए? ये कल हमने कहा है कि 2 दिन के अंदर जो है अपने सुझाव लिखित में भी दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो भी सुझाव लोगों के द्वारा दिए गए उसको कलमबंद किया गया है, उनके नाम के साथ वो सुझाव सारे नोट किए गए हैं और हम प्रयास करेंगे कि मेले का जो स्वरूप है उसको हम पुरानी जो यहाँ चैती मेला होता था उसी के रूप में इसको बनाएं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। चैती मेले को लेकर के एक परामर्श समिति है, जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी कुछ आर्डर्स हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट में अभी पूरे तरीके से मामले का निस्तारण नहीं हुआ, विचाराधीन है प्रकरण। उस सब के तहत एक परामर्श समिति है कि कैसे मेले को भव्य बनाया जाए, जनता के लिए सुलभ किया जाए और जनहित को सर्वोपरि रखा जाए। उसी को लेकर के लोगों से सुझाव मांगे गए, जिसमें कि हमारे माननीय मेयर साहब भी उपस्थित थे, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, पंडा परिवार और शहर के सम्मानित नागरिकगण, कुछ हमारे अधिवक्तागण और पूरा हमारा मीडिया जो है उपस्थित था। बड़े अच्छे सुझाव आए हैं। निश्चित रूप से इन सुझावों का प्रभाव पड़ेगा और मेले के संचालन में इन सुझावों को प्रशासन जो है इनबिल्ट करने का प्रयास। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप में रामलीला मैदान काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शांति पूर्व बैठकर कथा का श्रवण किया। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा को नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वही कथा वाचन सुश्री कालिंदी भारती जी को शॉल व श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर व सुश्री कालिंदी भारती जी के द्वारा भी मुख्यमंत्री जी को प्रतिमा भेंट की गई। वहीं इस दौरान जिलाध्यक्ष कुंजन सुकीजा, नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली, पीसीयू चेयरमैन राम लुथरा समेत अन्य तमाम भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जंगल की आग को बुझाना। एक वन्य प्राणी ने कहा, अरे चिड़िया रानी क्या कर रही हो? कहने लगी, दिखने ही रहा वन में आग लगे कि मैं उसे बुझाने के प्रयास कर रही हूँ। तो उसने उसे व्यंग करते हुए कहा, अरे चिड़िया, तेरे एक बूंद पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ नहीं सकती, लेकिन हाँ, आने वाला इस समय ये कहेगा कि जब जंगल में आग लगी थी तो मैं जंगल को छोड़कर नहीं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का?
बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 15 फरवरी को देवभूमि एकेडमिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा एनीमिया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रवि सहुता सचिव ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस पहल का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को एनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना था। कार्यक्रम में डॉक्टर हंस वैश्य अध्यक्ष, डॉक्टर राकेश कुमार कोषाध्यक्ष, डॉक्टर ऋतु राखोलिया और डॉक्टर अशांक एरियन पूर्व अध्यक्ष का भी सहयोग रहा। इस अभियान के तहत डॉक्टर रवि सहुता ने 3 शैक्षणिक संस्थान ब्राइट स्टार इंटरनेशनल, गुरु नानक गर्ल्स स्कूल और राधे डिग्री कॉलेज में जागरूकता व्याख्यान किया। इन सूत्रों में एनीमिया के कारण, इसके लक्षण और इसे रोकने के आसान और प्रभावी तरीके से बताए गए। डॉक्टर सहुता ने आयरन युक्त आहार, सप्लीमेंटेशन और नियमित डी-वॉर्मिंग की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि बच्चों में कृमि संक्रमण, आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण बन सकता है, जिसका दीर्घकालिक एनीमिया हो सकता है। चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर के दड़ियाल रोड पर वार्ड नंबर 11 में अंबेडकर भवन में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में काशीपुर नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली उपस्थित रहे। साथ में जिला कोषाध्यक्ष भाजपा राहुल पैगिया समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। मुगलों का और औरंगजेब का जो आप शासन जानते हैं, तो उसमें किस तरीके से तो मैं भाई शंकर जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले धन्यवाद। उसकी बैठक अधिकारियों के साथ थी, उस बैठक को भी समाप्त किया, ये यहाँ पहुंचना था। उसके बाद ये था कि जाकर अभी एक बैठक और है, तो मैंने कहा नहीं, पहले थोड़ी देर बीच में जाकर वहाँ जरूर होकर आऊँगा, क्योंकि उपस्थित मंच के सम्मुख उपस्थित जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं और मेरी मातृशक्ति है। मैं पहले भी यहाँ पर आप लोगों के बीच में आता रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी आया इससे पहले प्रत्याशी के तौर पर आया, और मेरे भैया इस बार जो है इन लोगों ने अपना काम कर दिया, और इस बार निर्वाचित होकर आया। ये सब आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह, उसी के वजह से आज मैं यहाँ पर काशीपुर के महापौर के रूप में खड़ा हूँ। अगर आप लोगों का साथ, सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद नहीं होता तो मैं इस पद पर नहीं बैठा होता। सर, ये बहुत आज खुशी का विषय है, और आज इस विषय को हम लोगों ने सबने मिलजुल करके बहुत बड़े पैमाने पर मनाया है, और मेरे जितने भी सब भाई हैं मेरे साथ के हैं, सबने बहुत भरपूर इसमें सहयोग किया है, और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के सबके साथ ये काफ़ी बड़ा आयोजन किया गया है। इसमें हमारे श्री दीपक बाली जी मेयर साहब आए, और उनका बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, और इसी के लिए बस मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और आप लोगों का मीडिया कर सकता है। एशियन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।